आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति सारणी बनाना। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं बेटा? 6 अनुपात है ना। तो पहले 6 अनुपात लिखते हैं। पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा tan थीटा, चौथा cos थीटा, पांचवा sec थीटा, छठा cosec थीटा। ठीक है। छह अनुपात लिखने के बाद सारणी बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें पहला मान आपका आएगा, कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? पहले आपको क्रम से अनुपात याद करना सिखा रखा था मैंने आपको। तो हमेशा अनुपात को क्रम से याद रखना, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोसेक। फिर इसके बाद 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45, 60 और 90। ये आपने लिख दिया, सारे कोड लिख दिए। अब इसके बाद आपको सारणी के मान निकालने हैं। इसके लिए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो पूर्ण संख्या 0 से होती है ना, तो अपन 0 से गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से 4 तक गिनती लिख दो। क्या करेंगे? 0 से 4 तक गिनती लिख देंगे। लास्ट नंबर क्या है इसमें? 4। 4 के सब में क्या करेंगे बेटा? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब जो संख्या कट रही है उनको क्या करेंगे? काट देंगे। देखो 0 का 4 में भाग दे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 1/4 कट रहे क्या? नहीं कट रहे, छोड़ो। ये कट रहे क्या? कटे तो कितना आया बेटा? 1/2। फिर ये भी कटा, 4/4 कितना आया? 1। अब जो संख्या बची उन सबका क्या ले लेंगे अपन? क्या ले लेंगे? वर्गमूल। क्या लेंगे? वर्गमूल। अगर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लो लिखा है ना। 0 का वर्गमूल लेंगे, फिर 1/4 का वर्गमूल लेंगे, फिर क्या बची संख्या? 1/2, फिर यहाँ √3/4, फिर 1। अब वर्गमूल से बाहर संख्या निकालना आपको आती है ना। 0 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 0। अब ये 1 का वर्गमूल निकालो। 1 का कितना होगा? 1। तो 4 का वर्गमूल 2। अब ये देखो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल में निकलता 2 का, तो कितना आएगा? 2। जो पॉइंट वाली संख्या आपको सारणी में नहीं लिखी है। अब ये 3 का पूर्ण वर्गमूल में निकलता है ना, तो 4 का 2 और 1 का वर्गमूल कितना है? 1। इतना आया समझ में आपके? अगर इतना समझ में, सारणी आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगी। कितना आ गया? अब आपके साइन के मान कंप्लीट है। साइन के बाद किसका मान निकालना आपको? कोस का। तो कोस का मान निकालने के लिए इस मान को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके कैसे लिखोगे? 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब कि इन मान को उल्टा लिख, जैसे कि 0 था तो इसको उल्टा लिखा तो ये 0 लिख दिया ना। ये पिछले लिखने स्टार्ट करा आपने, पीछे की संख्या को लिखा आगे 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। ये आया समझ में? अब आपको इसका मान निकालना बेटा tan थीटा का। अभी tan थीटा का मैंने सूत्र लिखाए थे आपको, लिखाए थे ना। tan थीटा का अथवा सूत्र क्या होता है बेटा? sin थीटा बेटा cos थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला मान निकालने के लिए आपको sin का cos में देना पड़ेगा भाग लगाना बहुत आसान। 0 का 1 में भाग लगाओ। अब sin, ये sin का मान है और cos का मान, sin का cos में भाग लगा रहे हो, 0/1 कितना होगा? 0। चलो ठीक है, 0/1 0 होता है। फिर 1/2 का √3/2 में भाग लगा, भाग कैसे लगाएंगे? इधर देख लो साइड में, 1/2 और √3/2। आपको पता है नीचे से क्या हो जाती है? कट जाती है। भाग में लेते हैं ना, 2 से 2 क्या हो गए? क्या बचा आपके पास मान? 1/√3। 3। अब इसमें देखो √2 से √2 क्या हो जाएंगे? 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 2 = 16 × 2 = 24 × 2 = 24 × 2 = 24।
क्या बच रहा है आपके पास? इधर देखो 1/√2 और ये यहाँ भी क्या है 1/√2। √2 से √2 कटा 1/1 कितना बचा? 1। इसका मान कितना आएगा बेटा? 1। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच रहा है? √3/1 पर बटा 1 को अपन नहीं लिखते ना। अब ये देखो 1/0। अब किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? अनंत। तो ये अनंत ला गया। अब आपको इसका मान निकालना है बेटा कोट का, कोट थीटा का मान निकालना ना। तो tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो tan के मान को उल्टा कर दो और कोट का मान निकालना हो तो उल्टा करो, क्या होगा? अनंत √3 1/√3 और 0। ये आया समझ में? अब सेक का मान निकालना सबसे आसान है, बिल्कुल आसान है सेक का मान निकालना। कैसे बताओ? क्या आपको पता है क्या होता है? इसका उल्टा होता है सेक। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये जो कह रहा है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। सेक क्या बोल रहा है आपसे? कोस के मान को उल्टा करके लिख दो, मेरा मान निकल जाएगा। तो सेक थीटा क्या करा आपने? सेक कहाँ गया? कोस के पास। काय के लिए गया? अपने मान ढूंढने के लिए। इसमें क्या है, आप कोस से कह रहा है कि अपने सारे मान को उल्टा कर दो तो मेरा मान निकल जाएगा। अब एक को कह रहा है कि एक उल्टा होगा, तो एक का उल्टा क्या होता है? एक का उल्टा क्या होता है? अब आपको सर उल्टा कैसे करेंगे? एक लिखा तो हर संख्या के नीचे बटे में क्या होता है? क्या होता है? एक। इसका उल्टा क्या हो गया? एक है ना। एक का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक। तो ये एक आ गया। या आया समझ में? फिर देखो आपको से किसके पास गया कोस? अब यहाँ भी बोला मान उल्टा करो, इसका मान उल्टा कर तो क्या हो जाएगा? 2/√3। अगला मान करो, कितना आएगा? √2/1। पर अगर आप नॉर्मली लिख रहे हो तो हर संख्या के नीचे बटाए जब होता है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो बटाए हटा देंगे। फिर इसका करो 2/2। अब 1/0 सॉरी 0 का उल्टा करो तो उसमें क्या होगा? 0। 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। अब आप कोसेक का मान निकालने के दो तरीके, या तो आप कोसेक का उल्टा क्या होता है? क्या होता है बेटा? साइन। क्या होता है बेटा? साइन। तो या तो साइन के मान को उल्टा कर दो, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। या तो आप साइन के मान को उल्टा कर दो, या फिर ये दोनों पड़ोसी सेक और कोसेक, तो ये दोनों में आपस में रिलेशन होता है, तो ये इसके मान को उल्टे करके ले लेगा। जैसे इसका मान को उल्टा करके लिखो, क्या है? अनंत 2√2 2/√3 और 1 इतना लिख दिया। लास्ट में आपकी सारणी चेक करनी तो कोसेक का उल्टा क्या हुआ? साइन। तो आप देखो 0 का उल्टा अनंत हो रहा, सही है। यहाँ 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का √2/1 और √3/2 का 2/√3 और 1/1 का 1/1। ठीक है, ये सारणी चेक करने का तरीका हो गया और ये सबसे आसान तरीका सारणी बनाने का। इसकी एक दोबारा आप प्रैक्टिस करोगे ना सिर्फ तो अच्छे सीख जाओगे।